हे इधर वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और इधर वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली दिवाली के टाइम पे मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मैंने कुछ फुटेज शूट किए हैं जो अभी आप देखोगे। आज है 7 अक्टूबर। आज है हमारा मैच डे, तो हम मैच खेलने जाएंगे थोड़ी देर बाद। मैच है नंदासर में, शायद डीपीएस है वहाँ पर, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो मैसाराम में दिल्ली पब्लिक स्कूल है। क्या बात है, मैच है और मैं बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरी फिटनेस बहुत कम हो चुकी है। सो फॉर द बेस्ट कि आज अच्छा परफॉर्म करे और चाय पीते घर निकलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड माहिम एट समर्पण चौक। और मेरे बाल इसकी वजह से ऐसे हो गए। मैं टोपी पहनकर ही चला रहा था। हेलमेट पहनना था लेकिन सोचा थोड़े की नज़दीक जाना है तो नहीं पहनते, तो मैंने हेलमेट नहीं पहना और अभी मैं माहिम की वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी वो आता है। एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप मेरे को नहीं जानते तो हाय, मेरा नाम है ऋषभ एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट कर सकते हो जो भी आपके थॉट्स हो एंड गिव मी अ लाइक सो दैट आई नो दैट यू लाइक मी। लेट्स गेट इनटू इट। ये दोनों दिन मैं कैसे पूरे करता मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरी एक तो तबीयत डाउन हो गई थी और दूसरा हम लोग हार गए थे। मेरी आवाज़ भारी नहीं हुई है। एक्चुअली मेरे को सर्दी हुई है और सर्दी बहुत टाइम से चल रही है। 5-6 दिन से मेरे को सर्दी हो गई। मैं डॉक्टर के पास भी जाके आया, उन्होंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं, वायरल है, यू गो होम। यस, अगर आपने ये बैटमैन वाली टी शर्ट देखी हो तो ये बैटमैन वाली टी शर्ट मिलती है सोल्ड स्टोर पर। उसकी ऐप भी है और उसकी वेबसाइट भी है, शायद आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। मेरे को बड़ी पसंद आ रही है। मेरे को बहुत टाइम से लेनी थी बैटमैन वाली टी शर्ट। डीसी, मार्वल और आईपीएल की कुछ टीम्स की ऑफिशियल टी शर्ट्स और मर्चेंडाइज जो है वो सोल्ड स्टोर पर मिलती है। तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। इसके अलावा एक और भी टी शर्ट है जो अभी आएगी, तो ये जस्टिस लीग की टी शर्ट है। ये भी मेरे को काफी पसंद है, मेरी फेवरेट टी शर्ट है। ये ट्रांजिशन बड़ा ही गंदा था, मेरे को मालूम है। शर्ट्स आप सोल्ड स्टोर के ऊपर से खरीद सकते हो। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे को पसंद आई इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जब मेरी आरजे की जॉब लगी थी तब मेरे को एक क्वेश्चन पूछा जाता था मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी से भी, कि भाई आरजे कैसे बन गया, तू आरजे कैसे बनता है। बेसिकली ये क्वेश्चन था। आज इस वीडियो का यही टॉपिक ले लेते हैं कि भाई आरजे बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप किस तरह से आरजे बन सकते हो। देखो, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी भरपूर होनी चाहिए। क्रिएटिविटी इज द की। रेडियो इंडस्ट्री सिर्फ रेडियो जॉकी के लिए ही नहीं है। मीन्स हमको यही दिखता है कि रेडियो जॉकी सोशल मीडिया पर फेमस हो रहे हैं और जिन तरह से उनका नाम होता है, सिर्फ आरजेस ही नहीं होते रेडियो इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें होती है। कॉपी राइटर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो गए, शो प्रोड्यूसर हो गए, और बहुत सारी चीज़ें होती है। राइटर्स हो गए, एड्स अच्छे लिखते हो, अगर आप कुछ अच्छा लिखते हो, आप कुछ अच्छा बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो काफ़ी अच्छी, तो भी आप रेडियो इंडस्ट्री में जा सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन हमको बाहर सिर्फ आरजे ही दिखते हैं, बिकॉज उनका काम ही यही है कि अपना कंटेंट वो बाहर डाले, लोगों की नज़र में आए। और एक बात है कि हम फैसिनेटेड हैं आरजे को सोशल मीडिया पर देखकर, कि सोशल मीडिया पर उनको एक रीच मिल रही है, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है रेडियो पर। काफ़ी सारे आरजेस ऐसे होंगे जिनकी सोशल मीडिया पर रीच तो बहुत अच्छी है, उनके रील्स, उनकी पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उनके अगर रेडियो की बात करो, उनका जो एक्चुअल प्रोफेशन है रेडियो की बात करो, तो वहाँ पे कंटेंट कहीं ना कहीं मार खा जाता है। और जो लोग रेडियो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इन लोगों को ये बात मालूम है। बट सोशल मीडिया एक मेन पार्ट बन चुका है रेडियो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, बिकॉज आरजेस जिस तरह से अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ेंगे, काइंड ऑफ रेडियो इंडस्ट्री अब सोशल मीडिया पर डिपेंड हो चुकी है। क्योंकि जैसे जैसे आरजेस की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उनके पास व्यूअर्स आएंगे, उनके पास रीच आएगी, वैसे वैसे ही उस रेडियो स्टेशन जहां पे आरजेस काम कर रहे हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो सिर्फ आरजेइंग ही नहीं है, रेडियो जॉकिंग ही नहीं है रेडियो इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत सारी चीज़ है जो आपको ज़्यादा पैसा और काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। तो अब सवाल आता है कि भाई रेडियो इंडस्ट्री के अंदर घुसे कैसे। तो दो चीज़ें होती है। एक तो आप हर एक रेडियो स्टेशन, आपके वहाँ पर जो भी हो, लोकल रेडियो स्टेशन हो या फिर कोई भी रेडियो स्टेशन हो, वहाँ पे आप जाओ, अपना रेज्यूम लेकर जाओ और वहाँ पे जाके अपना रेज्यूम सबमिट करो, वहाँ के हेड ऑफ प्रोग्रामिंग से मिलो और उनके साथ इंटरव्यू लो या फिर कुछ भी हो, और ऐसे करके आप किसी रेडियो इंडस्ट्री में जा सकते हो। और दूसरा तरीका है कॉन्टैक्ट्स। आपके जितने अच्छे और लंबे कॉन्टैक्ट्स होंगे रेडियो इंडस्ट्री के अंदर, उतना आपका चांस ज्यादा रहेगा किसी भी स्टेशन के अंदर काम करने के लिए। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई वहाँ पर जाता है और डायरेक्ट आरजे बन जाता है, या फिर डायरेक्ट उनको कोई
ऊपर वाली पोस्ट दी जाती है, हाई पोस्ट दी जाती है। स्टार्टिंग में आप इंटर्नशिप से शुरू कर सकते हो, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स भी है तो भी आप उनको यही कह सकते हो कि यार प्लीज़ मुझे एज एन इंटर्न किसी रेडियो स्टेशन के अंदर ले लो। कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से अभी बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जो इंटर्न्स नहीं ले रहे, लेकिन कुछ रेडियो स्टेशन ऐसे भी है जो रिमोटली इंटर्न्स को काम करवा सकते हैं। मीन्स वो बाहर ऐड नहीं डालेंगे, वो लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई हमको इंटर्न की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप उस स्टेशन पे फेस टू फेस जाते हो, रूबरू जाते हो और अपना रिज्यूम लेकर, तो शायद वो आपको एज एन इंटर्न, अगर आप क्रिएटिव हो, अगर उनको जो चाहिए इंसान वो अगर आप हो, तो आपको एज एन इंटर्न उसमें प्रवेश मिल सकता है। मेन चीज़ यही है कि आप कुछ भी करके रेडियो स्टेशन के अंदर घुसो, एज एन इंटर्न घुसो, एज एन कुछ भी करके आप अंदर जाओ। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों के साथ काम करोगे, आप कॉपीराइटर के साथ काम, किसी शो प्रोड्यूसर के साथ काम करोगे, आप आरजेस के साथ काम करोगे। ऐसे करते करते आपकी एक चेन बिल्डअप होगी, लोग आपको धीमे धीमे जानना शुरू करेंगे और फिर आपकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जो लोग आपके साथ है, जिनको लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा या बंदी कुछ कर सकता है या फिर कुछ कर सकती है, दे विल टेक यू फर्दर अहेड कि भाई अगर हाँ भाई आप ये वाला काम अच्छे से कर सकते हो तो आप अभी कॉपीराइटर की पोस्ट कर लो या फिर रेडियो जॉकी की पोस्ट कर लो। मे भी हो सकता है। आरजे हंट काफी कम आ रहे हैं, हमारी गुजरात की बात करूं मैं स्पेशली तो, बिकॉज क्या होता है कि एक आरजे को अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में काफी टाइम लग जाता है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई कल इसके 1000 फॉलोवर थे, आज 10,000 हो गए, कल 100 के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया सिर्फ एक पार्ट है, मेन उनका काम होता है वो रेडियो पर होता है कि रेडियो पर उनकी क्रिएटिविटी वो किस तरह से दिखाते हैं। रेडियो इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा आरजे वो नहीं है जिनके लाखों फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर। उनके लिए एक अच्छा आरजे वो है जो रेडियो पर जो उनको 1 या 1.5 मिनट की लिंक मिलती है उसके ऊपर वो अपना 100% देकर सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है आरजेइंग में, मीन्स रेडियो इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, तो एक ही चीज है, आप किसी भी रेडियो स्टेशन पर जाओ, कुछ भी करके अंदर घुसो। मीन्स आप इंटरव्यू देकर अंदर जाओ, आप देखो कि आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ऐसे करके आप किसी रेडियो स्टेशन के अंदर जाओ तो शायद आपका एज एन आरजे बनने का सपना पूरा हो सकता है। ये सिर्फ मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि भाई एक आरजे बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे माइनर पॉइंट्स होते हैं कि भी आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, आपको म्यूजिक के अंदर आपको मालूम होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि भाई किसी कंसोल को कैसे चलाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, एडिटिंग आपको आनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें आती है, किसी के अंदर होता है कि भाई हाँ मैं तो बहुत टाइम से एडिटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को आता है, मैं बहुत टाइम से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और किन किन लोगों की स्क्रिप्ट अच्छी भी होती हैं। कोई काफ़ी अच्छे से बोल सकता है, किसी का लहका अच्छा है, किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, भले उसने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, ऐसे लोग भी रेडियो में काम आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप किसी भी रेडियो स्टेशन में, किसी भी वेल नोन रेडियो स्टेशन में आप एज एन आरजे सिलेक्ट होते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है 10-15 दिनों की, काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्शन ऐसे काम करता है, हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको ट्रेन किया जाता है फुल्ली उस रेडियो स्टेशन में परफॉर्म करने के लिए। तो ये थी एकदम क्विक गाइड कि आरजे कैसे बना जा सकता है, रेडियो इंडस्ट्री के अंदर कैसे घुसा जा सकता है, और मेरे को जितना समझ में आया है मैंने उतना आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, काम आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई कौन सा रेडियो स्टेशन आपका सबसे प्यारा है और आपका सबसे फेवरेट आरजे कौन सा है। हम मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, काफ़ी अच्छे वाले वीडियो के अंदर। टिल देन, वेरी गुड बाय।